ਸਤਿ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਣੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਣੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਣ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ मैं बहुत संखेप जा इशारा मात्र कोशिश करांगा वक़्त दे दायरे च रह के गल हो सके।
सारे भैन भरा एकाग्रता बनाउंदियां मिल के एक बार उचारण करियो जी, सतनाम श्री। दुनिया दे विच समय समय ते कुछ अजिहियां लामिसाल घटनावां वापरियां, जिन्हां घटनावां ने मनुख दे मन अंदर जिउण दे नाल नाल मरण दा भी चाउ पैदा किया। एक एक लफ्ज नूं ध्यान नाल नोट करना है, मरण दा चाउ। गुरु सवारियो, वैसे मरण दे नाल लफ्ज चाओ जे तुहानूं किते लिखिया मिलदा है, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी बाणी दे अंदर लिखिया मिलदा है। बंदे नूं जिउण दा, खाण पीण, पहनण, घुमण फिरन दा चाओ तां हुंदा है, पर असी सतगुरु दी बाणी विच पढ़दे हां, कबीर मोहे मरने का चाओ है। बेनती कर रहा सी कि कुछ अजिहियां लामिसाल घटनावां वापरियां जिन्हां ने मनुख दे मन अंदर जिउण दे नाल नाल मरण दा भी चाओ पैदा कर दिता। इन्हां घटनावां नूं असी शहादत दे नाम नाल याद करते हैं। शहादत अते शहीद दोनों अरबी दे लफ्ज ने। शहादत दा अखरी अर्थ है गवाही देनी, साखी भरनी। शहीद कहंदे ने गवाही देण वाले नूं, गवाह। दुनिया दे बहुत सारे मजहबां दे विच शहादत दा संकल्प किसी ना किसी रूप विच आया। वैसे शहादत जां शहीदी दा फलसफा जिहड़ा है इस्लाम ने लोकां नूं दिता, पर उत्थे शहादत दा जिहड़ा पैमाना है वो बहुत होर तरह का है। आपां किसी मजहब नूं नीवां दिखाउण दे भाव नाल इह गल नहीं करनी, बहुत संखेप जा मैं जिक्र करके बेनती करनी चाहुंदा। इस्लाम दे विच भी शहीद दी बहुत ज्यादा रिस्पैक्ट है, सत्कार है। मुस्लिम लोगों का यह मनना है कि शहीद इन्ने पवित्र हुंदे ने, उन्हां नूं हजरत मुहम्मद साहब की गवाही की लोड़ नहीं पैंदी। और फिर उन्होंने शहीदां नूं वख-वख हिस्सियां दे विच वंडिया। शहीदे वतन, शहीदे करबला, शहीदे आजम, शहीदे मुहब्बत। पर उत्थे यह है कि जे कोई चंगा इंसान भावें किसी बीमारी दे विच भी चढ़ाई कर जाए, उहदे लई भी शहीद लफ्ज वरत लिया जाता। जे मैदाने जंग विच लड़दियां किसी दी बांह कट्टी जाए, उन्होंने भी कह देंगे कि दी बांह शहीद हो गई। जे किसी दा दंद टुट गया तो कहंदी है दंद शहीद हो गया। जिवें जंगे ओहद दे विच उमैद बिन कमैया ने जदों हजरत मुहम्मद साहब दे तलवार मारी, वो इस तरीके नाल डिग पे। पुराना एक तरीका हुंदा सीगा कि कई बारी जदों ये वेखना कि मेरा विरोधी जिहड़ा मेरे ते भारू पै रहा है, तो फिर बंदा उत्थे साह नूं खिंच के लम्मा साह लैके कह लो लेट जांदा सी। अपने वल्लों ये कोशिश की जाती सी कि इनू ये एहसास हो जाए कि बंदे दी मौत हो चुकी है। पर अगों विरोधी भी इन्ना सुचेत सी, वो फिर उस शरीर के उत्ते वखरे वखरे तरीकों नाल तशद्दद करके वेखदा सी कि वाकई ये मर चुकिया जां नहीं। कई बारी किसी तिखे हथियार नाल जां पत्थर की वरतों करके दंद तोड़िया जाता सी।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਰਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਦੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤਕਦੀਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਨਿਵਾਜ਼ਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰੂਹਾਨੀ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 4 ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 18 ਪੁਰਾਣਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਲੀਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ। ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਬਲੀ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਜਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਜੁਰਵੇਦ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗਊ ਮੇਦ ਜੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਗਊ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਜੁਰਵੇਦ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਲਕ, ਸਾਧਕ, ਸੋਧੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁਲ ਗਊਰੇ ਵੱਧ ਕਰੇ ਮਾਨੀਏ ਸੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹੈ ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਉਦਾਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ 30 ਮਈ ਸਨ 1606 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ
सतगुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की पवित्रता नूं कायम रखण लई शहादत का जाम पीता। ध्यान रखियो, गुरु अर्जन साहिब की शहादत का जिहड़ा मुख कारण है वो आदि ग्रंथ साहिब की संपादना है। विस्तार तो आप नहीं कर रहे, मैं सिर्फ संखेप या इशारा मात्र जिक्र कर रही हूं जिन्ना क वक्त। गुरु अर्जन साहब पातशाह ने शहादतां दे दफ्तर का ऐसा उद्घाटन किया, वो शहीदियां किसी ना किसी रूप में अज तक जारी ने। गुरु अर्जन साहब पातशाह लई असीं एक लफ्ज वरतदे हां, शहीदां दे, बोलियो जी सारे, शहीदां दे। यह लफ्ज गुरु अर्जन साहब लई क्यों वरतिया जाता है प्यारिओ? इस करके नहीं यह लफ्ज वरतिया जाता कि गुरु अर्जन साहब पहले शहीद ने। गुरु अर्जन साहब तो पहला भी शहादतां हो चुकियां ने, सिख धर्म विच भी पहला शहादतां हो चुकियां ने। शहीदां दे सरताज लफ्ज सतगुरु अर्जन साहब पातशाह लई इस करके वरतिया जाता है क्योंकि पंचम पातशाह तो पहला जिन्नियां भी शहादतां होईयां वो सत्कारत शख्सियतां नूं शहादतां पाउण तो बिना होर कोई राह नहीं सी बचदा, उत्थे शहीदी हुई होनी सी। यह पहली बार होया जदों वक़्त दे राजनीतिक धार्मिक विरोधियां ने गुरु अर्जन साहब पातशाह के एक शर्त रखी कि जे तुसी दीने इस्लाम कबूल कर लवो तां असीं तुहाडी जान बख्श सकदे हां। इस तो पहला कदे किसी कोल चांस नहीं सी इवें जान बचाउण दा। यह पहला मौका गुरु अर्जन साहब नूं मिलिया कि जे तुसी दीने इस्लाम कबूल कर लेने हो तां तुहानूं छड्ड दिता जाएगा। इकल्ला छड्डिया नहीं बल्कि वक़्त दीयां सुख सहूलतां भी मिलणगीआं। पहले शख्स दुनिया विच सतगुरु अर्जन साहब पातशाह होए जिन्हां ने जिउण दी थां ते सिद्धांत ते डट के पहरा दिंदियां अपनी मौत नूं खिड़े मत्थे प्रवान कीता। इस करके असीं गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह लई लफ्ज वरतदे हां, शहीदां दे सिरताज। और मनुखी अधिकारां दे राखे धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जिन्हां ने दुनिया नूं शहादत दी बहुत बड़ी परिभाषा दी। जे तुसी दुनिया दे इतिहास विचों नौवें पातशाह दी शहादत नूं मैनस करदे हो तो शहादत दी परिभाषा जिहड़ी बहुत सुंगड़ के रह जाती है, बहुत छोटी जी रह जाती है। यह पहली बार होया, ध्यान दिओ जी। अपनी सभ्यता दे लई, अपने विश्वासां दे लई, अपने पहरावे दे लई, अपनी संस्कृति दे लई, अपने सभ्याचार दे लई तां शहादतां बहुत होईयां, पर यह पहला मौका है जदों किसी दूजे दे विश्वासां लई, खास तौर ते उन्हां विश्वासां लई जिन्हां विश्वासां दे विच गुरु दा यकीन भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि अपने विरोधी विचारां दी राखी लई शहादत देनी। असी पढ़ते हैं ना कि तिलक जंगजू लई शहीदी है, पर प्यारिओ नोट करियो पहले जामे विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तां जदों ओ पांडा जनेऊ लैके आया उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहंदे ने, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट एहे जनेऊ जी का हई तां पांडे घत। जनेऊ तां पहनिया नहीं, जनेऊ दे उत्ते गुरु ने तर्क कीता। साडे अज भी कहंदे बंदे तर्क नहीं करना चाहिए, पर मैं कहना तर्क एक दायरे च रह के होना चाहिए, गुरु दे उत्ते पूरा यकीन होना चाहिए। मैनू तो इवें भी एहसास होता है कि जे गुरु नानक साहब पातशाह उथे जनेऊ दे उत्ते तर्क ना करदे तो सिखां दी किहड़ी होंद बननी सी। उथे तर्क ही कीता ना, जे तर्क ही ना करदे चलो ठीक है जी, पहला तो परंपरा चली आउंदी आ, आपां भी पहन लैने आ, कि उथों कोई वखरी कौम वाली गल निकलनी सी। साडी तां होंद इथों शुरू हुंदी है।
सब तो पहला महान क्रांतिकारी कारज गुरु ने जिहड़ा कीता जदों उहनूं रद्द कर दिता नहीं उन्होंने बकायदा गल की उसे जनेऊ दे उत्ते खतरा बनिया मंदिर ढह रहे ने बहुत कुछ हो रहा औरंगजेब के वक्त तो जदों ओही पुजारी सामा बंदा नहीं हुंदा विचारधारा ओही है जदों नौवें पातशाह के चरणों च आउंदे आ मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि मैं तुहाडे विचारां नाल बिल्कुल सहमत नहीं हाँ मैनूं जनेऊ नाल कोई मसला नहीं पर बेफिक्र हो जाओ मैं अपने विरोधी विचारां की राखी लई भी वड्डी तो वड्डी कुर्बानी कर दी 11 नवंबर 1675 नूं दिल्ली के चांदनी चौक दे विच नौवें पातशाह की शहादत हुई अपने विरोधी विचारां की राखी लई नोट करियो अज भी विश्व दे विच एक दिन मनाया जाता है मनुखी अधिकार दिवस मैनू लगता है कि यह दिन जिहड़ा नौवें पातशाह सतगुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी नूं मनुखी अधिकार दिवस वजों मनाया जाना चाहिए मनाया जा सकता सी पर इहदे विच साडे भारतीय नुमाइंदियां ने उस वक्त बड़ी बेईमानी की मैं तुहानूं थोड़ी जी गल कह दिना जदों 1948 दे विच यूएनओ की मीटिंग हुई मीटिंग का एजेंडा यह सी कि लोग मजहबां दे नां ते डांगा ना खड़काउण झगड़न ना मनुख अपने विचारां प्रति सुतंत्र है इस गल नूं विश्व पद्धर ते प्रचारण लई एक फैसला होया कि आपां एक दिन मिथदे आ मनुखी अधिकार दिवस तां जो ये दिन मनाया जाए तो लोगों च सुनिया जाए कि मनुख अपने विचारां प्रति सुतंत्र तो इनू पार्टी च ना गल नूं पायो क्योंकि गल चल पई मैनूं नां लेने पैणे उत्थे नेहरू ते गांधी पहुंचे सी यूएनओ की इस मीटिंग जिहड़ी 1948 च हुई मैं कहना जे भारतीय नुमाइंदे उत्थे सचो सच कह देंदे कि आपां तां मनुखी अधिकारां बारे 1948 च मीटिंग सदी है इस विचारधारा लई तां 1675 दे विच गुरु तेग बहादुर महाराज ने शहादत दा जाम भी पी लिया क्यों ना गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे शहीदी दिहाड़े नूं ही वर्ल्ड पद्धर ते मनुखी अधिकार दिवस वजों मनाया जावे मता पास हो सकदा सी पर इन्हां दीयां बड़ियां बेईमानियां क्या इसलिए प्यारिओ गुरु ने एक बहुत वड्डी परिभाषा एक शहादत का दायरा जिहड़ा दिता सानू नौवें पातशाह 10वें पातशाह के वक्त बड़ियां शहादत है उन्हां शहादतां विचों आपां 4 साहिबजादियां नूं ते 40 मुक्तियां नूं अज याद कर रहे हैं ध्यान रखियो शहादतां बड़ा वड्डा एक सबजैक्ट अपने आप दे विच है पर मैं संखेप जा जिहड़ा इशारा अज करना है कि गुरु ने 4 पुत वार के सानू अपनी गोदी विच बिठाया अज आपां इन्नी क गल समझनी है कि जिहड़ा असीं दशमेश नूं पिता कहने आ सच्ची मुच्ची असीं गुरु गोबिंद सिंह नूं साडी सुरत पिता समझदी भी है जां असीं उही कही जाने जे साडा दशमेश पिता फिर साडियां जिम्मेवारियां की है किवें 4 पुत वार के सानू गोदी च बिठाउंदे आ गल आपां नेड़े रख के करनी एहसास करियो थोड़ा जा कि जदों गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह दा दरबार लग्या होया भरे दीवान दे विच दमदमा साहिब दी धरती दे उपर उन्हां दे महल उन्हां दी पत्नी इस वड्डे इकट्ठ नूं चंगी तरह वेखदे मां हमेशा ही अपने पुत नूं वेखना चाहुंदी हुंदी है मावां दी अखियां हमेशा ही अपने बच्चों नूं वेख के ठंडियां हुंदियां शांति मिलती है सुकून मिलता है ये वाहिगुरू ने ममता एक पाई हुई है मापियां इस वड्डे इकट्ठ विच 4 पुत्तां नूं वेखना चाहुंदी सी पर जदों एक भी दिखाई ना दिता आखिर पूछया गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता नूं दीवान की समाप्ति तो बाद कित्थे ने मेरे 4 पुत उस वक्त जिहड़ा जवाब गुरु गोबिंद सिंह पिता ने दिता तुहानू सारियां नू याद है इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या भया जीवत कई हजार
वार दिए वार ने तुसी भी करते हैं बजुर्गो जदों अपने घर विच धी भैन किसी वीर दा कारज हुंदा आनंद कारज भावें वार ने साडे सिख सभ्याचार दी रीत नहीं पर साडे विच हुण बहुत प्रचलित है तुसी अपने धीआं पुत्तां तो नोट वारदे दो दो हज़ार दे बड़े बड़े नोट उहदा सीधा जिहा मतलब यही है कि जिहड़ी चीज नूं वारिया जांदा है उहदे नालों ज्यादा कीमत उहदी है जिहदे उत्तों वारिया जांदा यही सुनिया जदों असीं पढ़दे हां वार दिए सुत चार इहदा मतलब है कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने साहिबजादा बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह नालों भी वध प्यार सन्मान मान सत्कार कीमत सिख दी समझी है साडी समझी है मतलब चार पुत वारे ते वारे किवें पूरा इतिहास तो नहीं पर संखेप जे इशारे च गल करा जिन्ने मेरे भैन भरा बैठे हो बुजुर्ग बैठे हो अपने ते ला के सोचिए गल फिर समझ आउंदी अज बुजुर्गो जदों तुहाडा 20-22 साल का नौजवान पुत घरों मोटरसाइकिल ते किक मार देना जदों गड्डी नूं सेल्फ मारदा जे मापे कोल होण ना वो एक गल उन्हां दे मूहों निकल जाती है पुत हौली रखी मोटरसाइकिल हौली रखी हौली जाई ते कई बारी नौजवानों च गुस्सा भी आउंदा वो कहंदे मैं कोई पहली बारी तो चला नहीं रहा वो भरावो जिन्ने मर्जी गुस्से होई जाओ पर ममता ऐसी है जदों किते मां प्यो कोल खड़े होणगे नेड़े होणगे तो उन्हां दे मूहों ये लफ्ज निकल जांदे किते 10 मिनट तुसी ड्यूटी तो आउंदियां लेट हो जाओ मापियां दा कालजा फड़िया जाए मोह ऐसी चीज है हुण एहसास करो सुरत करके कि जदों चमकौर दी उस कच्ची गड़ी नूं लखां ने घेरिया गुरु गोबिंद सिंह पिता दा जेठा पुत 19 साला नौजवान पुत बाबा अजीत सिंह अपने प्यो तो इजाजत लेके मैदाने जंग नूं जा रहे नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा जीता तो फिर परत के जीता ना आऊंगा एक प्यो दियां अखां दे सामने ओदा 19 साला नौजवान पुत पहला तीरां दे नाल वरखा करदा है इतिहास दसदा है जदों साहिबजादा बाबा अजीत सिंह मैदाने जंग विच हुंदे ने तां जंग बहुत ज्यादा तेज हो गया ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ है क्योंकि हर फौजी चाहुंदा है कि गुरु गोबिंद सिंह दे फरजंद नूं मैं निशाना लावां सरकारे दरबारे मेरी वैल्यू बने जदों तीर खत्म होए तां गुरु सवारियो बाबा अजीत सिंह ने फिर नेजा कढ लिया नेजे नाल किन्नियां नूं सोधा लाया आखिर फिर अनवर खान ये अनवर खान शेर मोहम्मद खान मलेरकोटले वाले दा भतीजा है अनवर खान लोहे दी संजोग पहन के आ गया पूरा इतिहास का लम्मा मलेरकोटले वाला सारा खानदान चमकौर दी गड़ी नूं घेरन वाले शामिल सीगा शेर मोहम्मद खान जी ने हादा नारा मारिया वो आप भी घेरन वाले च उहदा दूजा भरा नार खान भी गड़ी नूं घेरन वालियां च ओदा दूजा भरा ख्वाजा खिजर खान ओदा भतीजा नसरत अली खान ओदा दूसरा भतीजा अनवर खान शेर मोहम्मद खान दा सारा खानदान चमकौर दी गड़ी नूं घेरन वालियां विच शामिल उस पासे नहीं आपां जा रहे आपां सिर्फ उस पॉइंट ते आ रहे हैं भी चार पुत किवें वारे हुण जदों अनवर खान लोहे दी वर्दी पहन के जिन्हों संजोग कह देंगे संजोग पहन के आए तक कोई इहो जी जगह नहीं मिल रही बाबा अजीत सिंह नूं निशाना कित्थे लावे आखिर साडा इतिहास दसदा है कि साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ने घोड़े दीयां रकाबां ते खड़े होके इन्ने जोर नाल नेजा अनवर खान दी छाती च मारिया जिहड़ा कि सार पार हो गया जदों वो नेजे नूं वापस कड्ढण लगे नेजा टुट गया फिर कृपान कट ली किन्नियां नूं सोधा ला के याद रखियो 300 तो वध फट खा के
जदों एक प्यो दियां अखां दे सामने ओदा गभरू पुत लाश बन के धरती ते डिग्या, बापू दे नेत्रां विच कोई अथरू नहीं सीगा। शुकराने दे जकारे गजाउंदे मेरे मालिक कहंदे ने शाबाश पिसर क्या खूब लरे हो। इत्थे बस नहीं आ 14 साल 8 महीने 17 दिन की उम्र बाबा जुझार सिंह की लिखी है। यह भी इजाजत मंग रहे हैं अपने ते लाओ गल थोड़ी जी। फिर 4 पुत होण 2 दा पता ना होवे कित्थे ने, एक अखां सामने शहीद हो गया होवे, हुण टब्बर विचों इक्को ही बचदा है। रोकिया तो जा ही सकदा सी कि नहीं, किसी नूं कोई इतराज भी नहीं सी होना। सिख तो पहले ही गुरु नूं कह रहे सी कि साहबजादियां नूं लैके इथों निकल जाओ। कहा जा सकता सी पुत बहुत हो गई शहीदियां, मैं तो जदों दी सिरत संभाली है शहीदियां पल्ले पईयां ने। पर इकलौते बचे पुत नूं भी गलवकड़ी च लैके हकीम मिर्जा अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है कि थापड़ा दे के गुरु ने कह दिता, लो जाओ सिदारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मरो जा फिर मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, खुदा को ना विसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वहां गुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जाते जाम शहादत तुम्हें बख्शे। इकलौते बचे पुत लई शहीदी मंगी गुरु ने, शहीदी मिले दिन। दोनों पुत अखां दे सामने शहीद ने। आखिर आया रोब च पुतला सरबलोह दा, ओदी वीरता शान वखाण लगी, तीरां ओदियां गिठ गिठ जीव कड्डी, आकड़ उस दी लैन कमान लगी, सूकी वांग दमूही दे तेग ओदी, वट विच म्यान दे खान लगी, नीला हिणकिया आवाज ने खंभ छड़े, धरती कंब के होण हैरान लगी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह मैदाने जंग विच जूझण लई बिल्कुल तैयार बर तैयार ने। ऐन उस वक्त गुरु के सिखां ने एक हुक्म कीता, हुक्म चमकौर दी गड़ी नूं छड्डण वाले। पातशाह इस गड़ी च एक घड़ी भी लाउण दी आग्या नहीं। गोबिंद सिंह अज पंथ हुक्म दिंदा है, अजाई जान गवाउण दी आग्या। क्यों भला दातिया, पासा असी कोई जग दा थमना नहीं, जे तू ना रहा शमशेर दूले मुड़ के दुनिया ते गोबिंद सिंह जमना नहीं। आखिर गुरु पंथ दे हुक्म नूं मन के मेरे वाजां वाले शहनशाह जदों चमकौर दी गड़ी नूं छड्डण लगे, गुरु सवारियो जिस रस्तियों मेरे कलगियां वाले पातशाह ने गुजरना है, उस रस्ते विच उन्हां दे गभरू पुत्तां दीयां लाशां भी पईयां। उन्हां दा 19 साला अजीत सिंह ते पौने 15 साला जुझार सिंह भी पिया। अपने तो थोड़ा ला के वेखिए गल भला किवें लगदी। सिखां दे मन विच इक्को ही ख्याल सी कि जदों अपने नौजवान पुत्तां दीयां लाशां दे नेड़ेों लंघणगे वाजां वाले, कुछ वक्त लाजमी रुक जाणगे। आखिर प्यो है। कोई हैरानी ना रही सिखां दी, जिवें बाकी दियां लाशां दे नेड़ेों दी लंघे अपने नौजवान पुत्तां दे शरीरां दे नेड़ेों दी उसे रफ्तार नाल सतगुरु अगे नूं वध गए। भाई दया सिंह इत्थे रुक गया, ओदियां लत्तां विच तां जिवें हिम्मत ना रही अगे वध सके। मेरे सतगुरु ने मुंह घुमा के जदों तक्या, भाई दया सिंह दा मन पूरा भरिया होया, बोलिया कुछ नहीं, बिल्कुल चुप है, पर अपने कमर कस्से वाला कपड़ा खोल के सतगुरु दियां अखां सामने करी जा। पातशाह दूजे पासे तकदे है, भाई मान सिंह बिल्कुल खामोश है, वह भी अपने कमर कस्से वाला कपड़ा दिखाई जाता है। आखिर मेरे चोजी प्रीतम ने पूछया, सिंघो एक कमर कस्से वाला कपड़ा कमर नाल बन्नण दी थां ते मेरियां अखां दे सामने क्यों करी जानी? गुरु दे प्यार विच भिजे हुए सिखां दा मन उछाला जा खा गया। दातिया
तेरे अपने पुत पे ने नौजवान शहीद होए। जे होर कोई प्रबंध नहीं हुंदा, घट्टो घट आ साडे कमर कसे वाले कपड़ियां नूं जांदे जांदे इन्ने क तां पा ही जाओ ना कफन दी थां ते, इन्नी क रस्म तां निभा जाओ। लगा फिरे दाता ओ तू पिछे केड़ी गल दे, पुत्तां दा विछोड़ा तां पंखेरू भी नहीं चलदे। गरीब तो गरीब मापे दुनिया ते पए ने, कफनों बगैर दसो किहदे पुत गए। मेरे मालिक गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जवाब दिंदे आ, ਸਿੰਘੋ मैं तुहाडी भावना दी तां कदर करदा, मेरा फर्ज बनदा मैं सारे शहीदां दीयां लाशां ते कफन पावां, पर हुण कपड़ा इन्ना है नहीं ते वक्त भी नहीं है। अज मैं शहीदां तो माफी मंग के चलिया। सतगुरु अपने पुत्तां वास्ते तां कपड़ा आ लै लो साथों। कहण लगे किहड़े लालां दी तुसीं गल करदे हो, इन्हां लालां तो प्यारे ये भी मेरे लाल ने, बिना तनखाहों जेड़े रहे मेरे नाल ने। तुहाडी सुरत विच सिर्फ दो आ रहे। ਸਿੰਘੋ मेरा तो दिल करदा सी कि मैदाने जंग विच जूझ के मैं भी इत्थे शहादत दा जाम पींदा, पर मेरे तो तुहाडा हुक्म नहीं मोड़िया गया। मेरी रूह इस मौत नूं लोचदी रही, पर मैं हुक्म बजा के आ गया हाँ। लोकी कहणगे कहण लख वार मैनू कि मैं पुत मरवा के आ गया हाँ। इन्हां मेहणियां चों लुटा मान मिलदा है कि सरबत कहण लोकी तां भी सुन लवांगा कि मैं जान बचा के आ गया हाँ। मैनू रता परवाह नहीं जग सारा, वे शक रण दा चोर समझे, पर मैं ए ना सुना गोबिंद सिंह ने, सिंह होर समझे ते पुत होर समझे। एक कोई गल नहीं चली जाती, एहसास करिए। दोनों पुत्तां दियां लाशां ते सतगुरु कफन नहीं पा रहे कि मैं कौम विच किते फुट ना पै जाए, भुलेखा ना पै जाए, सिखां ते पुत्तां च फर्क समझिया। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह दे बड़े साहिबजादियां दियां लाशां नूं सुरत विच लियाउण दी कोशिश करो और गुरु दे उन्हां कदमां दा ध्यान धरिए। मेरे मालिक अपने पुत्तां दियां लाशां ते बिना कफन पाए अगे नूं तुर गए, किते कौम च फुट ना पै जाए, कौम च वंडी ना पै जाए एक मुठता दे लई। ते मेरे मालिका अज वेख अपनी कौम दा हाल, अज तेरे ही पंथ दे बने ठेकेदार किवें चौधरां दे चक्कर विच आके पंथ नूं लीरो लीर करन लगे। जिन्ने संत उन्ने पंथ, हर एक दी वखरी मर्यादा है। ईमानदारी नाल अपने अंदर निगाह मार। दो पुत अखां दे सामने शहीद करवाए ते दो छोटे साहिबजादियां दा सुनिया रायकोट दी धरती ते मिलिया सी, नूरे माही ने दिता। गल मैं इन्नी की करनी है, चार पुत वार के सानू गोदी च जेड़ा बिठाया। छोटियां दा सुनिया रायकोट दी धरती ते सरहंद तो सुनेहा मिलिया कि लाल टुर गए, दोवें शहीद हो गए कि नौ निहाल टुर गए। सूबे ने कंधां दे विच पीड़ दिते ने, कोमल शरीर इट्टां दे विच नपीड़ दिते ने। ये गल सुन के सारी वो मुस्कुरा के उठिया। उस पातशाह ने नूरे कोल आके पूछिया, तू रूबरू से उथे, कोई गल ना लुकाई, तू सच्चो सच दसी, वेखी कहर ना कमाई, कोई हिंज ता ना केरी, कोई आ ता ना कड्डी। मेरे लाला ने उची किते साह ता ना कड्डी, तेसी दे नाल जद सट वजी सी करारी, मेरे फतेह ने उची किते चीक ता ना मारी। ये पुछण दा अंदाज भी वखरा सी, जेड़ा वजाया साज ओ वखरा सी। नूरिया मेरे छोटे पुत्तां दी शहादत बारे तां दस दिता, तेरा धन्नवाद सजना। उन्हां दे चेहरियां दा हाल भी सुना, नीहां विच खड़े किते घबरा तां नहीं गए सी, बहुत छोटियां सी उमरां, चेहरे उन्हां दे किते मुरझा तां नहीं गए सी। ये सुनदे ही नूरा फुट फुट के रूपिया, दातिया में तो उस वक्त दे हालात नहीं दसे जाते, बस इन्ना ही कह सकिया, हस हस के शहीदियां पा गए। एहसास कर, चार पुत वार के। इसे लिए योगी अल्लाह यार खां लिखता है, कहंदा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तेरे वर्गा सबर नहीं कोई इस धरती ते कर सकदा।
शुक्र दा पुतले तू, किस सबर से हर एक कड़ी तूने उठाई, किस शुक्र से हर चोट कलेजे पे है खाई। वालिद को कटाया कभी औलाद कटाई, की फिक्र में फाके में हजारों से लड़ाई। किहो दा जिगरा तेरा, सबर दा पुतला तू। ते प्यारे नोट कर लो, नहीं तो मोह ऐसी चीज है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ो, मेरे मालिक पंचम पातशाह दसदे ने, हे अजित सूर संग्रामं अत बनना बहु मर्द ने, गण गंधर्व देव मानुखियं पश पंखी बेमोह ने। ਇਹ ਮੋਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢੈਂਦੇ, ਮੋਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਮਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰਨ ਨਮਸਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰਾ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਮੋਹ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। इस्लाम दे विच होए है याकूब ते यूसुफ। पवित्र कुरान दे विच एक सूरा यूसुफ है, ओदे विच जिक्र याकूब प्यो है, यूसुफ पुत है। पुत दे विछोड़े विच प्यो रो रो के इन्ना हो गया। मोह ऐसी चीज। आ तुहाडा दूसरी घटना तो याद ही है तुहानू, रामचंद्र जी वाली, जदों अपना घर छड्डदे ने। हालांकि परिवार के दो मैंबर नेड़ले, उन्हां दी पत्नी उन्हां दा भरा नाल ने। 14 साल बाद वापस मुड़न की उम्मीद है, उम्मीद हैगी वापर तो कुछ भी सकता, पर उन्हां दे पिता दशरथ तो यह गल झली नहीं जा रही। मोह करके छाल मार। हजरत मुहम्मद साहब की एक बेगम हुई मरियम, जदों 6 महीने का बच्चा उहदा चढ़ाई कर गया, इस्लाम के बानी की दाढ़ी हथों नाल भिज गई। बहुत सारिया मिसाल। नैपोलीयन नूं बड़ा वड्डा बहादुर कहते हैं, पर जदों मैदानी जंग विच इहदा एक जरनैल चढ़ाई कर गया, नैपोलीयन कीरने पाउण लग पिया। श्री कृष्ण जी का अपना पुत कोई नहीं सी मैदाने जंग विच। अर्जन बड़ा पक्का निशान ची सी, ते जदों अभिमन्यु की मौत हुई, एक बारी हत्थां चों हथियार डिग पे। नोट करियो, मोह ने वड्डे वड्डियां नूं मल के रख दिता। ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जिन्हां दी जाच जुड़ के बैठे हैं आज। याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, साबर कोई कम है ऐसा रसूलों में आया। कटवा के पिसर चारे एक आंसू ना गिराया, रुतबा गुरु गोबिंद ने ऋषियों का बढ़ाया। दंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में, वो फखर जहां हिंद की माता थी बगल में। लक्ष्मण सा बिरादर पे तस्कीन जिगर था, सीता सी पति भरत से बन राम को घर था। बाकी है कन्हैया, समझ गए किनू क्या? कन्हैया कृष्ण। बाकी है कन्हैया तो नहीं उनका पिसर था, सच है गुरु गोबिंद का रुतबा ही दिगर था। दिगर कहंदे वखरा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा रुतबा ही वखरा है। कोई उदाहरण नहीं दी जा सकती कि गुरु गोबिंद सिंह फलाने वर्गे हुए है या फलाना गुरु गोबिंद सिंह वर्गा होया। इस मुस्लिम लिखारी ने एक होर खरी गल लिख दी, कहंदा कटवा दिए शिष शाम ने, शिष चेले शाम कृष्ण, कटवा दिए शिष शाम ने, गीता को सुनाकर रूह फूक दी गोबिंद ने औलाद कटाकर। जे गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह कुर्बानी ना कर दे, दुनिया की तबरीख दे विच कोई एक भी ऐसी मिसाल नहीं सी होनी कि एक पैगंबर ने अपनी कौम दे लई अपने पुत्तां तक नूं भी शहीद करवाया हो। नोट करो। और फिर सरवंस बार के कदे ये जताया नहीं सिखां नूं कि मैं तुहाडे लई बहुत कुछ कर दिता। दुनिया की हिस्टरी पढ़ो, पैगंबर सारी उम्र पैगंबर रहा, उन्होंने मनण वाले उहदे हेठां रहे। पीर पीर है, मुरीद मुरीद है, पर एक
ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मोए तो क्या भया जीवत। चार पुत वार के सानू अपनी गोदी च बिठाया है ते असी लफ्ज वरतदे हां दशमेश पिता। मैं खरियां जियां कुछ बेनतियां करनियां, संखेप च गल इस करके रखी है। मेरियां भैणां ते मावां, वीर बुजुर्ग सारे नोट करियो। सरवंस वार के सानू गोदी च बिठा लिया। इन्ना मुहब्बत इसे करके योगी अल्लाह यार खां कहंदा है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। जे प्यार मुरीदों से जे सबकत भी कहीं है, भक्ति में गुरु अर्श संसार जमी है। उल्फत के जे जज्बे नहीं देखे कहीं हमने, है देखना एक बात सुने भी नहीं कहीं हमने। एक पीर अपने मुरीदां नूं इन्ना प्यार करे, एक किते सुनाई नहीं दिंदा, दुनिया दी तबरीख विच किते नहीं मिलदी। इस करके आप लफ्ज वरतदे हां दशमेश पिता, पुत वार के जिन्हें सानू गोदी च बिठाया। एक बारी अपनी रसना तो उच्ची आवाज विच बोलियो। आप कहने ना गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता नू की कहने जी, दशमेश बोलियो कृपा करके। मैं कुछ बेनतियां करनियां थी। दशमेश पिता, असी दशमेश नू पिता कहने वाले बैठे हैं। पिता गुरु गोबिंद सिंह दे पुत। गुरु दी निगाह विच कोई मेल फीमेल नहीं हुंदा, सारे गुरु दे पुत ने। सिंह कौर, कौर दा मतलब छोटा राजकुमार, पर सौखे लफ्ज वरता मैं, समझ सौखियां आवे। असी गुरु गोबिंद सिंह दे पुत धीआं बैठे हैं, दशमेश नूं पिता कहने वाले बैठे हैं, और ये पंजाब दी धरती ते बैठे हैं। ये भी नाल समझ लीए, पंजाब जिउंदा गुरां दे नाम ते। जेड़ा गुरां दे नाम ते वसन वाला पंजाब है, उत्थे बैठे हैं ते गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र धीआं बैठे हैं। हुण अपने अंदर आपां निगाह मारो कि गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र धीआं वाला असी रोल निभा सकियां जां। ये तां अपने अंदर वेखना, हालात की ने अज साडे। किड्डे शर्म वाली गल है कि गुरुआं दे नां ते वसन वाला पंजाब अज 86 लाख पंजाबी, जिहदे विच 18 तो लैके 49 साल तक दे शामिल ने। 86 लाख पंजाबी जिहड़ा नशियां दी मार हेठ आ चुके हैं। इहदे वास्ते वारे सी चार पुत गुरु ने। गुरु कहंदा इन पुत्रन के शीस पर, ईमानदारी नाल सोचिए, और रोजाना 215 नौजवान नशा छड़ाऊ केंद्रां च जा रहे हैं पंजाब दे, रोजाना 200। आप पिछले 3 सालां विच हैरन स्मैक वर्गे नशे 35% होर वाधा हो गया। हालात की है? गुरुआं दे नां ते वसन वाले पंजाब दा हाल की कर दिता है। खुदकुशियां मुल्क दे विच एक दिन च 54 हो रही हैं, 54। तो पंजाब जेड़ा गुरु सरवंस वार के सिखां नूं सरदारी दिंदा है, ते पंथ प्रकाश विच लिखिया, इन गरीब सिखन को देओ पातशाही। ते अज गरीब सिखां दा हाल की होया? सरमाएदारां दा कब्जा हो चुकिया, पंथ दे उत्ते भी पंजाब दे उत्ते भी। एडे वड्डे पद्धर ते काबज ने 6 लाख एकड़ जमीन पंजाब दी सरमाएदारां दे कब्जे हेठ है अज, पोलीटिकल बंदियां दी शह करके। ईमानदारी नाल सोचो, गुरु कह रहा इन गरीब सिखन को देओ पातशाही। गुरु पातशाह बनाउंदा है, ते जे गुरुद्वारियां विचों सब थां ते नहीं, मैं कहंदा किते किते जे जातां पातां परख के गरीबां नूं धक्के मारे जा रहे हैं। की असी गुरु गोबिंद सिंह नूं पिता कहण दे हकदार हां? की असी गुरु गोबिंद सिंह दे पुੱਤ अखवाउण दे फिर हकदार हां? निगाह मार के बैठो, हालात की है।
कित्थे खड़ी है गल सारी। सतगुरु ने सरवंस वार के सानू अपनी गोदी च बिठाया, पर प्यारिओ असी अपने अपने अंदर निगाह मारीए कि गुरु गोबिंद सिंह दे जे पुत्तां धीआं तां सानू झाकना किवें चाहिए। मैं कहना बहुतियां गल्लां नहीं, दो लफ्ज दशमेश पिता किते सुरत विच वज जाण, साडी तकनी बदल जूगी। गुरु गोबिंद सिंह दा पुੱਤ किते बुरी निगाह नाल झाक सकदा है। एक बारी तुसीं हुंगारा भरियो, 5 मिनट मेरे रहिंदे आ, मैं सारियां गल्लां इहदे च कोशिश करदा कवर हो जाण। एक बारी क्यों जी की कहने आपां गुरु गोबिंद सिंह नूं दशमेश पिता, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ नौजवान भरा मेरे सत्कारत बजुर्ग बापू बैठे, ਆਪਾਂ फिर गुरु गोबिंद सिंह ਦੇ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਬੋਲਿਓ ਜੀ ਉੱਚੀ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ गुरु गोबिंद सिंह ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ पिता, कोई रसना बांझी ना रहे। फिर भैनों माता जी तुसी फिर गुरु गोबिंद सिंह ने की लगियां? हाँ जी, धीआं। ते बाबा फतेह सिंह होरां दियां भैणां, बाबा अजीत सिंह होरी तुहाडे की लगे? भरा। हुण मैं एक दो बेनतियां करनियां, तुसी बुरा तां नहीं मनाओगे? हाँ जी, जे मना भी लवोगे तां भी कोई गल नहीं, कि मैं किहड़ा इत्थों चोण लड़नी है। पर मैं गल जरूर कहनी है, गुरु गोबिंद सिंह दियां तुसीं धीआं, बाबा फतेह सिंह दी भैण ब्यूटी पार्लर ते जांदी चंगी लगदी है जां नहीं? मैं नहीं कहना, तुसीं जवाब दिओ। तुहानूं किसी ने नहीं आके टोकना है। सोहनी लगदी है बाबा अजीत सिंह दी भैण, भरवट्टे कटाउंदी वधिया लगदी है। इसे तरह आपां ला लो अपने आप ते। गुरु गोबिंद सिंह दे होइए पुੱਤ ते थां थां कबरां जंडां खड्डां ते मत्थे मारदे फिरीए, जठेरियां नूं पूजदे फिरीए, चंगे लगदे आ असीं? ईमानदारी नाल निगाह मारीए। बाबा अजीत सिंह दे भैण भरावां नूं किवें करना चाहीदा सी, किवें चलना चाहीदा सी समाज विच, तुरना बोलना समाज च सारे कारज अपने अपने अंदर निगाह मार, एक दूजे नूं नहीं कहण दी लोड़। इहदा मतलब असीं बहुत वड्डा गुनाह करिਆ। गुरु सानू पुत्र बनाउंदा, मैं कहना असीं तां उहदे दर दे वफादार कुकर भी नहीं रहे, कुत्ते भी नहीं बने। पुत्र दी तां गल ही बड़ी सिरे दी। इसलिए गुरु दे ज्ञान तो टुटण करके अज समस्यावां विच घिरे होए आ, समस्यावां विच घिरे होए आ। अब पंजाब जिहड़े हालात बनते जाते हैं, मैं लोगों का कसूर तो इहदे विच बहुता नहीं कह रहा, सिस्टम ने इन्ना क तपाया पंजाबियां नूं कि आ हुण जिहड़े हालात बनते आउण वाले, मेरा ख्याल है 5-7 सालां दे विच तां इह हाल बन जाना है, पंजाब दे विचों पंजाबी नौजवान लभना ही औखा हो जू। फिर तो आपां न्यूज़ इवें पढ़िया करांगे भी जलंधर जिले च 3 पंजाबी नौजवान वसदे, हुशियारपुर च 5 रह गए। इवें ਉਹਦੇ बड़े कारण ने, पिछों तो ला के जे वेखना होवे, पहला झूठे पुलिस मुकाबलियां दे नां हेठ बहुत वड्डे पद्धर ते जवानी दा, सिख जवानी दा सफाया किया गया। फिर जिहड़े लोग नॉर्मल, जिन्होंने पता ही नहीं सी भी मसला की है, आनंदपुर दा मता की है, उन्हां आम लोगों दे सिर असला पा पा के उन्हां नूं जेल੍ਹਾਂ च धन्निया गया। तीजा वड्डा हमला नशियां राहीं होया, नशियां च पा दो, ये अपनियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं जम्मण तो पहलां आप ही कतल करदे हैं। नशे भी इहो जिहे। चौथा फिर वड्डा हमला सी, जेड़े साडे भैण भरा नशियां च पै गए, गलत गल है, पर वो नशा करदे सी, वेचदे नहीं सी। नशा खाण वालियां ते वेचण वाले केस करके जेल੍ਹਾਂ च ठोकदे, गलत होया। पिछे जे वापरिया सी, लिटरेचर लभ गया, कहंदे इहदे नाल भी बंदे अतवादी बन जाते हैं लिटरेचर नाल। आ हुण बयान आया एक नवां, सुन लिया ना DGP दा, कि 6 घंटिया जो करतारपुर साहब जाते हैं सिख श्रद्धालु, 6 घंटिया जो वापस मुड़ते ने तां अतवादी बना दे। 6 घंटिया च कोई पुछण वाला हो जाए DGP साहब नूं कि तुसी ट्रेनिंग किन्ना चर लई? जे भारत दी फोर्स दे विच सालां बद्धी ट्रेनिंग होंदी है, महीनियां बद्धी होंदी है,
जे पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग 9-9 महीने साल होती है तो फिर एक तो तुसी भारतीय सिस्टम की बहुत बदनामी कर रहे हो। तुसी साल च सिखते हो जिहड़ा काम उहदे नालों भी किते वध 6 घंटियां सिखा दिंदे। UN का जिहड़ा जनरल सैकटरी पिछले दिनी उत्थे लंघिया, उन्हें गल कही सी कि जिहड़ा करतारपुर का लंघ है यह शांति का प्रतीक है, ते ये करतारपुर का लांघा अतवादी पैदा नहीं करता। वो कहता UN का नुमाइंदा कहता कि शांति इथों खिलरनी है सारे पासे, ते तुसी कहने हो आतंक फैल जाना है। इसदा मतलब UN की भी बदनामी। पहला देश के सिस्टम के उत्ते प्रश्न चिन्ह ला रहे हो, UN ते ला रहे हो, श्रद्धालुआं ते सिखां ते तां ला ही रहे हो, वो तो वखरी गल। पुछण वाला होवे जिहड़ा राहुल चौहान भारतीय फोर्स विच रह के ड्रोन चलाउणा सिखिया, पिछले समय च फड़िया गया, पाकिस्तान तो असला ते नशा मंगवाउंदा सी ड्रोन राही, फिर वो तो भारतीय फौज विचों सिखिया। उहनूं आधार बना के तुसीं सिखां नूं टारगेट करो, इस तो नीवें पद्धर की गल फिर की हो सकती। मैं कहना ये डट के सारी कौम नूं एकमुठता नाल कहना चाहिए। ये नाल इकल्ला लांघा बंद करन दी मनशा नहीं, मैनूं एहसास हुंदा है कि किते बहुत बड़ी प्लैनिंग तो नहीं हो रही सिख नौजवानों नूं दोबारा फिर इन्हां दे खून नाल होली खेडण दी। इस किस्म के बयान हो और साडे जिहड़े पंथ दे ठेकेदार ने, मैं कोई पोलीटिकल नहीं, मैं गल कहनी है, मैनूं कहण दिओ। वेखिया इन्हां दा जिहड़े पंथ दे नुमाइंदे ने उन्हां दे बयान आ रहे ने कि वाकई जी जे DGP साहब ने गल कही है तो फिर ध्यान देने की लोड़ है, जिन्हां ने तुहाडी नुमाइंदगी करनी है। जे करतारपुर साहिब मत्था टेकण दे नाल बंदे अतवादी हो, इहदा मतलब साडे उस महान पवित्र स्थान नूं अतवाद दा अड्डा कह रहे हैं। और जिथे गुरु नानक ने आवाज दी, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश है, सिख ने तो सरबत दा भला मंगना, ना को बैरी नहीं बेगाना। उस गुरुद्वारा साहिब च मत्था टेक के गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नाल जुड़ के अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। ये उपदेश लैंदा सिख, सरबत दा भला मंगदा सिख, ते सरबत दे विच DGP साहब तुसीं भी आ जाने हो, तुहाडा भी भला मंगदा सिख, भारतीयां दा भला मंगदा सिख, पाकिस्तानियां दा भला मंगदा सिख, पूरे ब्रह्मांड दा भला मंगदा सिख। जदों सरबत कहता उत्थे एक स्टेट एक कौम की गल नहीं, उत्थे पूरे ब्रह्मांड दा भला हो गया। इस किस्म दीयां जिहड़ियां बयानबाजियां ने, इहदे नाल पंजाबी नौजवानों दे अंदर होर दहशत वाला माहौल बनदा है। किड्डी वड्डी चिंता, पहले ही लोग घट जा रहे हैं बड़ियां प्रॉब्लम करके, ते हुण अगला कहंदा होर ना कोई पा देण नवां केसी ना कोई कर देण भी, उथों ट्रेनिंग ही लै आए। सो इहदे सानू सारियां नू संभलण दी लोड़ है। मैं बहुता वक्त ना लवां। अज आपां गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता दे पुत्र अखवाउने आ, साहिबजादियां दी शहादत नू संखेप च याद कीता है। गुरु गोबिंद सिंह दे पुत बन के गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नाल जुड़िए, बाणी आप पढ़न सुन समझण विचारन दी आदत बनाइए, दुनियावी तौर ते एजुकेशन लईए, अमृत छकीए, बुरे पासे भावें नशियां वाला या पखंड वाला खैड़ा छड्डीए, इन्नियां विचारां प्रवान करियो। तुहाडा सारे भैन भरावां दा वीर बुजुर्गां दा बहुत बहुत धन्नवाद, जिन्ने भी आप जी पहुंचे हो वक्त नाल। इत्थों दे गुरुद्वारा साहिब दे प्रबंधकां दा, सारे नगर निवासियों दा, नौजवान सभा दा, NRI वीरां दा, सब दा जिहड़े उपराला करदे आ। हर साल मैनूं इत्थे दूजी बार सुअब बनिया हाज़री भरन दा, फिर किते सुअब बनिया विस्तार च आपां विचारांगे। इन्नियां विचारां प्रवान करियो। अज इतिहासक नुकते संखेप दे विच कुछ ना कुछ समझे, सो सब दा धन्नवाद। सिख नेशन वाले साडे सत्कारत वीर, इन्हां वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सब दा धन्नवाद जी। फतेह प्रवानो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।